हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 9 फॉर क्लास 8th। विषय हिंदी है और ये वर्कशीट आपके लिए 18 अगस्त 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें हम पाठ्य पुस्तक वसंत से पाठ जो है आपका लाख की चूड़ियाँ, और जिसके लेखक कौन है, कामता नाथ हैं, उसका चौथा भाग जो है वो पढ़ेंगे। कहानी को आप एक बार में भी अपनी पाठ्य पुस्तक से पूरा पढ़ सकते हो। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो मिल जाए। देखिए यहाँ पे लेखक जो है अब आगे बताते हैं कि मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता था। जैसे आप भी अपने जो मामा के घर हैं वहाँ गर्मी की छुट्टियों में जाते हो, तो ऐसे ही लेखक भी वहाँ पर जाता था और जब स्कूल खुलने को होते तो वो आ जाता था। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिताजी एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव नहीं जा सका। तो लेखक के जो पापा हैं, उनकी पिताजी उनकी ट्रांसफ़र हो गई और लेखक काफ़ी समय जो है वहाँ नहीं जा पाया। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में रुचि नहीं रह गई थी। ठीक है, तो लेखक की लाख की गोलियों में रुचि क्यों नहीं रह गई थी? क्योंकि अब वह वहाँ क्या हो गया था, वह बड़ा हो गया था, यानी अब उसकी जो रुचि है वो अब बदल गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आ गया। यह बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। ठीक है, तो लेखक को कैसे ध्यान आया बदलू का कि उसके जो मामा की लड़की थी वो आंगन में फिसलकर गिर गई और उसने जो कांच की चूड़ियाँ पहनी हुई थी वो चूड़ियाँ टूटकर और उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। तो सहसा ही उसको चूड़ियाँ का ध्यान आते ही उसको बदलू का ध्यान आया। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया, उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। निहारने का मतलब होता है देखता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, उस आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था, मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, मानो वह पीछे की याद जो है उनको आप होता है ना कि हम जब कुछ दिमाग पर जोर डालते हैं, कुछ सोचते हैं तो हमें पीछे की चीज़ें याद आती हैं। तो ऐसा ही बदलू के साथ हो रहा था। तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए। तो यानी बदलू जो है वो लेखक को अब पहचान चुका था। तो अब यहाँ पे देखिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो आशा है कहानी के इस भाग को पढ़कर आपको मज़ा आया होगा। आइए इस भाग पर आधारित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न है, लेखक गर्मी की छुट्टी में कहाँ जाता था? तो लेखक जो है वो गर्मी की छुट्टी में कहाँ जाता था? शहर में, अपने दोस्त के यहाँ, अपने चाचा के गाँव या अपने मामा के यहाँ? तो क्या आंसर हो जाएगा? घ जो है इसका सही आंसर होगा, अपने मामा के घर जाता था। प्रश्न 2 है, बहुत दिनों बाद मामा के यहाँ जाने पर लेखक को किस चीज़ की बनी चूड़ियाँ बहुतायत में दिखी? सोने की, मिट्टी की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ या लोहे की चूड़ियाँ? तो आंसर आ जाएगा कांच की चूड़ियाँ। लेखक बदलू को अपनी याद दिलाने के लिए अपना क्या नाम बताता है? जनार्दन, राम मनोहर, कमलेश या सुनील? तो क्या नाम बताता है? जनार्दन नाम बताता है। तो क जो है इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 4 है, लाख की गोलियों में लेखक को रुचि क्यों नहीं रह गई थी? ठीक है, तो ये प्रश्न जो है बेटा ये चौथा, पांचवा और देखिए छठा, ये तीनों ही प्रश्न हम करेंगे डिस्कस। चौथा प्रश्न है, लाख की गोलियों में लेखक को रुचि क्यों नहीं रह गई थी? क्योंकि लेखक अब बड़े हो गए थे और उन्हें उन छोटे खेलों में कोई रुचि नहीं थी। ठीक है, तो ये आप आंसर लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 5, आपके विचार में गांव की औरतों ने लाख की चूड़ियों की बजाय कांच की चूड़ियां पहनना क्यों शुरू किया होगा? तो आप क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे क्योंकि कांच की चूड़ियां सहज ही मिल जाती होंगी और ये हल्की भी होती हैं
और लाख की चूड़ियाँ महंगी पड़ती होंगी। साथ ही बदलू ने चूड़ी बनाना भी बंद कर दिया जब चूड़ियाँ बिकनी बंद हो गई। तो ये रीज़न रहा होगा कि कांच की चूड़ियाँ वो आसानी से मिल जाती होंगी और वो हल्की भी बहुत है। हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था ना कि वो हल्की होती हैं। और लाख की चूड़ियाँ जो है वो महंगी भी पड़ती होंगी। साथ ही बदलू ने भी जैसे जैसे कम चूड़ियाँ बिकने लगी तो उसने भी बनानी छोड़ दी, तो इसीलिए औरतें जो है वो क्या डालने लगी, कांच की चूड़ियाँ डालने लग गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न 6 है, आप किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात का उदाहरण दीजिए जिससे आप बहुत दिनों बाद मिल रहे हो और आपको अच्छी प्रकार पहचान नहीं पा रहे हो, तब आपकी क्या प्रतिक्रिया रही होगी। तो एक बार मैं अपने नर्सरी के टीचर से अचानक मिला, मैंने उन्हें पहचान लिया और प्रणाम किया, पर वह मुझे नहीं पहचान पाए। तब मैंने क्लास के कुछ घटना का उदाहरण देकर अपनी पहचान करवाई। इसके बाद वह बहुत खुश हुए और मैं भी उनके साथ कुछ पल खुश रहा। तो इस तरह से आप लिख देंगे। इसके अलावा बच्चों, जो आपका अनुभव हो, कभी आप किसी से मिले हो बहुत दिन बाद और फिर आप जो है वो आपको न पहचान पाए हों, तो क्या आपकी क्या प्रतिक्रिया रही होगी, वो प्रतिक्रिया आपको यहाँ पर लिख देनी है। ठीक है, सो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप सभी स्टूडेंट्स को वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। टेक केयर।